कमला भूत गप यही कहानी 40 वर्ष पुराणा अटे। 1980 मसीह 23 वर्षीय कमलार जीवन में सबकिछि ठीक चली था, किंतु हठात ता बापा कुआडे गायब हो जाती। से चारिआडे खोजी खोजी ता बापा को पाएनी और तार माँकर मध्य किछि वर्ष पूर्वे देहांत हो जाए। तेणु बापा जीवा परे कमला एका हो जाइतिला। गाँ लोके भी बहुत दिन ता बापा को खोजिले, बहुत चेष्टा पर भी न मिलबारु से माने खोजिबा बंद करदेले। कमला एका हो जाइथिबारु ओ तार देखाशुना करबा पई केही नथिबा जोगु तार दादा खुड़ी ता बाहागर साहू परिवारर शिवा सहित करैले, जा फଳରେ तार ध्यान रखिबा पई केही ना केही ता पाखरे जेमे। कमलार खराब समय रे शिवा ता सह थिला बोली कमला खुशी थाए ओ तार नुआ सासु घरे से धीरे धीरे निजको एडजस्ट करिबारे लागिथि। पूरा परिवार ताको बहुत भल पाउथिले एवं तार ध्यान भी रखुथिले, खास करी ता दियर रमेश। किंतु धीरे धीरे ए सब जिनिस बदलिबारे लागिला। गोटे दिन शोइथिबा समय रे कमला को किए जणे कांदिबार शब्द सुनागला। फଳରେ तार निद हठात भांगीगला। से ता साइड रे देखे तो शिवा शोइछि। सेमानंक दुई जण छड़ा रूम रे आउ केही भी नाहांती। से भाबिला ताहाले ए शब्द केउठु आसुची। किछि समय परे कमला को से शब्द पुणी थरे सुबिला, किंतु से देखे तो पाखरे केही भी नाही। से निजर भ्रम बोली भाबी सोईगला, किंतु ता पर दिनठु से शब्द ताकू सबुबेले सुना जाए। कमला भाबिला एहा ता बापांकर शब्द, कारण ता बापा बहुत कष्ट जंत्रणारे अछंती। ए सबु कथा जाई से निज स्वामी शिवा और दियर राजेश को कहला, किंतु सेमाने कमलार भ्रम कही कथा को काटिदेले। धीरे धीरे कमलार देह खराब हेबाकू लागिथिला और छोटिया छोटिया कथारे से चिड़ी जाउथिला। जदि केही ताकू किछि मना करे तो से सांगे सांगे मारिबा पई ता पछरे दौड़ुथि। समस्ते भाबिले जे कमला तार बापांकू हराई एमिति हेई गलानी, किंतु ए सबु भितरे भी ताकू सेही शब्द प्रतिदिन सुना जाउथिला। गोटे दिन एही शब्द को सुनी सुनी कमला जेतेबेले गोटे पुराना रूम रे पहुँचे से देखिला जे गोटे कला रंगर कंढेई अछि। ताको बहुत अजीब लागिला, किंतु जेतेबेले कमला से कंढेईटी को उठेई धरे तो तार निश्वास नेबारे भी कष्ट लागिला। तेणु जोठी थिला सेठी पुणी से कंढेईटी को रखिदेला। जेतेबेले कमला डरी जाई से रूम रु बाहर को बाहरु थाए ता गोड़रे किछि गोटे आसी बाजिला। से देखिला जे सेटा गोटे मनीषर खपुरी। भल करी जेतेबेले चारिआडे देखे तो ताकू देखागला चारिआडे मनीषर खपुरी ओ हाड़ पड़िछि एवं चारिआड पूरा रक्ताक्त होई रहिछि। से पाखरे गोटे चिट्ठी भी थिला ओ से चिट्ठीटी उठेई से पढ़िबारे लागिला। चिट्ठी रे लेखा थिला से मूर्ति श्रापित अटे, तार सबु पितृपुरुषंकु भी से मारिछि। ठीक सेही समय रे कमला को ता बापांकर शब्द सुनागला, जे कि चित्कार करुथिले। एही समय रे से कंढेईटी भी हलिबारे लागिला। ए सब देखी कमलार मुंड भारी भारी लागे एवं से चेताशून्य होई सेठी ही पड़ीगला। जेतेबेले आखि खोलिला देखिला से तार रूम रे अछि आउ तार परिवार लोक ताकू चाही रहिछंती। ए सब कथा कमला ता परिवार लोकन को कहिला। सेमाने कहिले जे से ड्राइंग रूम रे पड़िथिले। एतिकी कही कमला को औषध देई सुई दियंती, किंतु से दिन परठू कमला पूरा पूरी बदली जाई। ता पर दिन डिनर सारी शिवा जेतेबेले रूम को आसिला देखिला बेड रे कमला नाही, गोटे अंधार कोण पटे मुह करी हसुची। से जेतेबेले कमला को डाकिला कांदी कांदी आसी कुहे, मु निर्दोष, मते बंचेई दियो। ए कथा सुनी शिवा कमला को नहीं सुआइला आ से दिन राति जेमती सेमती कटि जाए। ता पर दिनठू कमलार देह आउरी खराब हेबारे लागिला। धीरे धीरे तार मुह धड़ा पड़िथिला एवं तार आखि तले कला दाग देखा जाउथाए। राति रे से जोर जोर से हसुथिला। फଳରେ परिवार लोके कमलार ए प्रकार अवस्था देखि बहुत डरी जाती। किए किछि कहिले ताको मारिबा पई गोड़ौथिला एवं पूरा दिन हसुथिला एवं कांदु। परिवार लोके भाबिले कमला पागल हेगला, किंतु सेमाने किछि करिबा पूर्वरु गोटे बहुत बड़ दुर्घटनार शिकार होइगले। गोटे दिन संध्यारे
କମଳାର ଶ୍ୱଶୁର ଚା ପିଇବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ କିଏ ଗୋଟେ ମୁନିଆ ଜିନିଷ ପୂରେଇବାରେ ଲାଗିଛି। ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, କମଳା ହିଁ ତାର ନିଜର ମୁନିଆ ନଖରେ ତାଙ୍କ ପିଠିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ରଖିଛି। ବାପାଙ୍କର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ସବୁ ପରିବାର ଲୋକ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ କମଳାକୁ ନେଇ ତା ରୁମ୍ରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ରଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଶିବା ଦେଖେ ତ ଖଟ ଉପରେ କମଳା ନାହିଁ। ତ ଶିବା ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା କମଳା ତାର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଗଲା। ସେ କିଛି କରିବା ପୂର୍ବରୁ କମଳା ତା ବାପାକୁ ପଶୁ ଭଳି ମାରି ଖାଇବାରେ ଲାଗିଲା। ସବୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଏହା ଦେଖୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କମଳାକୁ ଅଟକେଇବାର ସାହସ କାହା ପାଖରେ ବି ନଥିଲା। କମଳାକୁ ସେହି ରୁମ୍ରେ ବାହାର ପଟୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସମସ୍ତେ। ଏହା ଦେଖି କମଳା ଚିଲେଇବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ମୁଁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବି। ଏହା ଶୁଣି ତା ଶାଶୁଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ କମଳା ଉପରେ କାହାର ଗୋଟେ କଳା ସାୟା ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର 2 ପୁଅକୁ ନେଇ ଜଣେ ରିସ୍ତେଦାର ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ସେଠୁ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ କମଳା ଉପରେ କିଏ କଳା ଯାଦୁ କରିଛି। ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜମାନେ ବି ଏହି କଳା ଯାଦୁ କରି କରି ମରିଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏସବୁର ମୂଳ ହେଉଛି ସେଇ କଳା କଣ୍ଢେଇ, ଯାହା ଦେହର ଆତ୍ମା କି କମଳା ଦେହରେ ଆସିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖାଗଲା ପରିବାରର 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତଦେହ ସେଇ ବଙ୍ଗଳାରୁ ବାହାରିଲା। ତେଣୁ ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଆଜି ବି ଯଦି ସେଇ ବଙ୍ଗଳା ଭିତରକୁ କିଏ ଯାଏ ତ ସେ ଆତ୍ମା ତାକୁ ଛାଡ଼ିବନି, ମାରିଦେବ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଷ୍ଟୋରିଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଓ ଆହୁରି ଏଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି ପାଇବା ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।